नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं किया है उनसे एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कन्या लग्न की और मई के महीने का उनका भविष्य क्या होने वाला है। दोस्तों, बेसिकली कन्या लग्न वालों के लिए इस महीने सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है कि बहुत सारे जगहों से इन्हें धन की प्राप्ति होने वाली है, बहुत सारा पैसा उन्हें आने वाला है, कई सारी जगहों से आने वाला है। लेकिन उतना ही चिंता और परेशानी और रुकावट और बाधा भी उन्हीं कई सारी जगहों से आने वाली है। उस पर बात आगे करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लग्न के बाद दूसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। मैं केवल और केवल दूसरे भाव के संबंध में बात कर रहा हूं। दूसरा भाव हमारा होता है परिवार, यानी आप जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, कुटुंब, परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसा, आपकी इनकम और वाणी, ये हम देखते हैं, हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो इन बातों को लेके केतु के प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं, बाकी पूरी कुंडली की नहीं। तो यहाँ पर आपको केतु बनने का अर्थ है कि आपको केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत कीजिएगा। पैसे की तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, पैसा आपको भरपूर आएगा और बहुत सारा आएगा, लेकिन तब जब आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे और आप जरा भी पैसे के लिए प्लानिंग किए, आपने सोचा और आप पैसे के पीछे गए या आपने सपने सजाए या आपने उम्मीद लगाई, तो पैसा आपको उम्मीद से भी कम आएगा और नहीं आएगा। इसे आप करके देख लीजिएगा। आप 2 दिन 4 दिन पैसों के पीछे भाग के देख सकते हैं, पैसों को विचार करके देख सकते हैं, और उसके आगे के दिनों में आप बिल्कुल भी बिना विचार शून्य होकर भी आप इस चीज़ को, बात को समझ सकते हैं। तो कुटुंब को लेके, धन को लेके, वाणी को लेके, नो विचार, नो सपने, नो भविष्य, ओनली कर्म। जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आप अपना काम करके भूल जाइए और देखिए कैसे आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पैसा आपको आएगा और बहुत सारी जगहों से आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आगे के ग्रह जो हैं वो हैं शनि। शनि जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी पंचम भाव हमारी संतान का, शिक्षा का, कला जगत का, मनोरंजन जगत का, और छठे भाव में शनि जाके बैठे हैं अपनी ही स्व राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो देखिए दोस्तों, ग्रह जहाँ बैठते हैं, अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो वो घर उनका बन जाता है। तो वो ग्रह उस भाव को समृद्धि देता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसे बल देता है। तो शनि बल किसे देंगे? आपके छठे भाव को शक्तिशाली करेंगे, यानी आपका छठा भाव अब बलवान हो जाता है। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़े का है। वहाँ पर शनि आपको लड़ने का मादा देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे और आप किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीत की ओर अग्रसर होंगे। आप अगर इस समय में अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ भी आप जीतेंगे और बहुत मेहनत करके जीतेंगे। शनि जैसे मेहनत, पापी ग्रहों में मंगल आपको साहस देंगे, आपको साहस से जीत दिलाएंगे, शनि मेहनत से जीत दिलाएंगे। तो मेहनत से आप हर प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो लड़ाई झगड़े का मामला हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रतिस्पर्धा की बात हो, आप बहुत सारी मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर अगले 2 साल रहने वाले हैं। तो ये समय प्रतिस्पर्धा का एग्ज़ाम देने का ज़बरदस्त समय है, कोर्ट कचहरी में लड़ने के लिए ज़बरदस्त समय है, और ऐसे भी मार पिटाई तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी बेहतर समय है। तो मेहनत कराएंगे शनि, और मेहनत करना भी चाहिए। जब आप मेहनत नहीं करेंगे उस स्थिति में आपको शनि दुख देते हैं। छठा भाव जॉब का होता है, नौकरी का होता है। जो लोग भी नौकरी से संबंधित हैं, जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी आप करते हैं, या किसी प्रकार की अपना सर्विस देते हैं, आप बिजनेस नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से सर्विस देते हैं। एक पत्थर लगाने वाला, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या किसी भी प्रकार के काम करने वाला अपनी सेवाएं देता है, उसके एवज में पैसा लेता है। तो ये सब काम यहाँ से देखे जाते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा करना पड़ेगा, तब शनि बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि भाव को तो बलवान बना रहे हैं। नौकरी तो वो हर किसी को देंगे, नौकरी की तकलीफ किसी को नहीं होगी। जिसे भी नौकरी चाहिए, नौकरी 100% मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चूँकि शनि पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश का छठे में बैठने का एक अर्थ तो ये भी होता है
कि अब आपको थोड़े से संतान के साथ कुछ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अब पंचम भाव के भी चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा कर्मशील होना पड़ेगा, ज़्यादा अनुशासित होना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यानी संतान के पीछे, कला जगत में अगर आप जुड़े हैं तो उसके पीछे, आप अगर शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसके लिए, और कला मनोरंजन जगत के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और चूँकि हमारे खोपड़ी का स्थान भी पंचम है, यानी हमारा दिमाग, तो हमारे मन मस्तिष्क में भी चीज़ें जो चलेगी वो कहीं ना कहीं अब मेहनत कश होने की ओर आपका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि शनि अनुशासित हैं, शनि मेहनत है, तो मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छे फल सबके आएंगे। विशेष तौर पे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें अब अगले 2 से ढाई साल बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत, लेकिन मेहनत से फल भी आपको बहुत अच्छे आएंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके 8वें भाव में 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपके 8वें भाव में बैठेंगे। एक तो सूर्य पहले 15 तारीख तक बैठेंगे। अब सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में बैठना इस बात को बताता है कि आपके जो खर्चे हैं वो 8वें भाव से संबंधित हो सकते हैं। अब 8वां भाव तो हमारे तंत्र मंत्र का होता है, ज्योतिष का होता है, छुपी हुई चीज़ों का होता है, हिडन चीज़ों का होता है। तो आपके पैसे कुछ रहस्यमय चीज़ों की ओर खर्च हो सकते हैं, कुछ छुपे हुए विषय की ओर खर्च हो सकते हैं, कुछ हिडन चीज़ों के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, गुप्त बातों के लिए, कुछ नैतिक अनैतिक कार्यों के लिए आपके पैसे खर्च करा सकते हैं सूर्य महीने के पहले 15 दिन। उसके बाद यहाँ पर बुध है जो कि पूरे महीने रहने वाले हैं। अब बुध आपके लग्नेश है और दशमेश है। दशमेश और लग्नेश का यानी कर्म के स्वामी का, और आप स्वयं, लग्नेश यानी आप स्वयं, आपका 8वें में चले जाना इस बात को बताता है कि आपके काम और आप स्वयं कुछ रहस्यपूर्ण विधाओं से जुड़ने वाले हैं। या तो आप ज्योतिष से जुड़ेंगे, वास्तु से जुड़ेंगे, तंत्र मंत्र से जुड़ेंगे, किसी रहस्यपूर्ण कामों से जुड़ेंगे, किसी रिसर्चपूर्ण कामों से आप जुड़ सकते हैं। कुछ अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, समुद्र के नीचे कुछ खोजने, कुछ ढूंढने का काम आप कर सकते हैं। आप अगर वैज्ञानिक हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, तो आपके लिए ये समय उस तरीके का हो सकता है और आपको बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के कामों से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को रहस्य विधा से नहीं जोड़ेंगे, तब फिर आपको जीवन के सभी डोमेन में, क्योंकि लग्नेश का वहाँ होना आपको कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी से भर देगा, और दशमेश का वहाँ पे होना आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में थोड़े से आपको चिंता देगा, परेशानी देगा और रुकावट भी दे सकता है। लेकिन फिर इन्हीं भावों से, मैंने जैसे सबसे पहले कहा था, इन्हीं अष्टमेश में, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठते हैं उनकी सीधी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ती है। इन्हीं जगहों से आपको भरपूर धन की प्राप्ति होगी, बशर्ते आप धन के बारे में ना सोचें। यानी लग्नेश और दशमेश बुध आपको ज़बरदस्त पैसा देंगे आपके माध्यम से। दसम भाव यानी कर्म के माध्यम से आपको भरपूर धन की प्राप्ति होगी। सूर्य पहले यहाँ पे थे, सूर्य के बारे में मैंने बात की, जो 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे, वो सूर्य आपके 12वें भाव यानी विदेशों से आपको कोई इनकम करा सकते हैं। कई विदेशी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा, इन्वेस्टमेंट का भाव भी हमारा 12वां होता है, आपने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। 8वां भाव होता है हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी का। आपको इस कुंडली में भी अगर आपके योग संयोग अच्छे हैं, महादशा अंतरदशा का क्रम अच्छा है, तो आपको ज़बरदस्त पुश्तैनी प्रॉपर्टी का आपको लाभ हो सकता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, दूसरों के धन मिल सकते हैं, पत्नी के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल से आपको धन मिल सकता है। ये सब बातें 8वें भाव का इंडिकेशन है। 8वां भाव हमारा ससुराल का होता है, 8वें भाव पत्नी के धन, पति के धन का होता है, और 8वां भाव हर दूसरे आदमी का धन है जो हमारे सामने है। दूसरे का पैसा, जो बिना कमाया हुआ पैसा है, वो आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। कुछ आप लॉटरी वगैरह आप परचेस करते हैं, उसके माध्यम से भी। कुल मिला के जो काम हमने किया नहीं है, हमारा बिना कमाया हुआ जो पैसा हमको, हमारे बिना कमाए जो पैसा हमको मिलता है, वो 8वें भाव से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर गुरु हैं। गुरु जो हैं वो आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं।
चौथे के स्वामी बृहस्पति आपको मकान वाहन को लेके चिंता भी देंगे और उन्हीं के माध्यम से आपको पैसे भी आएंगे। यानी आपको मकान के सेलिंग से या गाड़ी खरीदी बिक्री के माध्यम से, मकान के माध्यम से, कहीं प्रॉपर्टी के इन ज़मीन कुछ आपने खरीद रखी है उसके बेचने वगैरह के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे धन की प्राप्ति भी हो सकती है और चिंता परेशानी भी आपको उन्हीं बातों को लेके हो सकती है। और चूँकि सप्तम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं तो जीवन साथी से वो धन की आवक भी दिखाते हैं। सप्तमेश का अष्टम में बैठना, अष्टम भाव क्योंकि जीवन साथी का धन है, उसकी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है तो जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। बिजनेस से आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है, बिजनेस पार्टनर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन्हीं सभी जगहों से आपको चिंता और परेशानी भी मिल सकती है जीवन साथी को लेके। और जीवन साथी को लेके आपको लगातार, क्योंकि बृहस्पति तो लंबे समय के लिए यहाँ पे आए हैं, 1 वर्ष के लिए, आपको चिंता और परेशानी दे सकते हैं। इनकम भी दे सकते हैं और चिंता और परेशानी भी दे सकते हैं। दोनों चीज़ें ही एक साथ हो सकती है, पैरेलली चल सकती है। बृहस्पति का उपाय आप कर सकते हैं। पीले कलर की चीज़ों का अगर आप दान करते हैं, हल्दी, केसर, पीले फल, पीले फूल, चने की दाल, तो ये बृहस्पति को ठीक करेंगे। बृहस्पति के लिए गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, एक माला ओम गुरुवाय नमः पाठ कर सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की फ़ोटो पे माला चढ़ाइए, उनसे बातें कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, उनके शरण में जाइए, उनका लगातार उनका आशीर्वाद लीजिए। तो निश्चित ही बृहस्पति गुरु के माध्यम से बहुत सारा आपको शुभता देते हैं और आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। 8वें भाव में राहु भी है। मैंने बताया था 4 ग्रह आपके 8वें भाव में। राहु गुरु के साथ मिलकर गुरु चंडाल योग बनाते हैं और गुरु कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान के कारक हैं। तो हमारे ज्ञान को राहु जो है वो ग्रहण लगाते हैं। बृहस्पति विजडम भी हैं, बृहस्पति शुभता भी हैं, बृहस्पति हमारे लिए बहुत किस्मत के कारक ग्रह हैं। उसके साथ राहु मिलके हमारे किस्मत को, हमारे भाग्य को कहीं ना कहीं रुकावट पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है मेडिटेशन करना, बहुत अच्छा उपाय है। और अपने विज़न को क्लियर रखना, क्योंकि राहु भटकाते हैं। आप भटक सकते हैं, ये सही है वो गलत है, अनैतिकता की ओर ले जाते हैं राहु। आपके दिमाग को कब्जा करके, आपके ज्ञान को कब्जा करके आपको गलत दिशा की ओर भी ले जा सकते हैं। तो राहु के लिए एक सूखा नारियल बहते जल में बहाना, ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि हमें हर शनिवार को करना चाहिए। हर शनिवार को ना कर सकें, बहता जल घर से दूर है, तो आप महीने में 1 बार अमावस्या के दिन जरूर इस उपाय को करें। क्योंकि गोचर में राहु किसी ना किसी भाव में तो ऑलवेज हैं, हमेशा हैं। तो हमेशा ही आप राहु को उपाय कर सकते हैं, राहु को आप हमेशा ठीक कर सकते हैं। ये था 8वें भाव का उपाय। 8वें भाव के बाद चलते हैं आपके भाग्य की ओर। भाग्य में जो सूर्य पहले 15 दिन आपके 8वें भाव में रहेंगे, वही सूर्य आपके भाग्य में चले जाएंगे 15 तारीख के बाद। लेकिन चूंकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप अगर 12वें भाव के काम करते हैं तब तो आपका भाग्य ज़बरदस्त साथ देगा। आप अगर विदेश से इनकम गेन करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, वहाँ कोई यूनिट आपकी लगी है, यहाँ आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी विदेशी कंपनी से आती है, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि में काम करके आप पैसा कमाते हैं, तो ये समय आपके लिए ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा। इन केस ऐसा नहीं है, उस स्थिति में आपके पैसे धर्म कर्म में पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, पिता के पीछे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ पैसों का खर्च कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। कुल मिला के भाग्य या 9वें भाव के पीछे ही आपके पैसों का खर्च सूर्य सिर्फ 15 दिन, 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको, और अगले महीने के 15 दिन वो आपको करा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम 10वें भाव की ओर, आपके कर्म की ओर। कर्म के भाव में मंगल 10 तारीख तक रहेंगे, जो आपके उत्साह को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। वैसे भी मंगल आपके पराक्रम के स्वामी हैं, साहस के स्वामी हैं, तो निश्चित ही साहस के स्वामी का कर्म क्षेत्र में बैठना, आप पहले 10 दिन बहुत साहस पराक्रम के साथ एफर्टवान रहेंगे और बहुत मेहनत भी करने वाले हैं। शुक्र के साथ मंगल का होना ये बताता है कि कर्म क्षेत्र में आप थोड़े से रोमांटिक भी हो सकते हैं और आपके रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो शुक्र हैं, क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, तो शुक्र प्रेरित करते हैं स्त्री जाति की ओर और मंगल साहस दे देते हैं।
तो इन चीज़ों के अगर आप यंग है, युवा हैं और आपकी उम्र वैसी है तब तो ठीक है, आपके लिए वैसा समय है तो सारी चीज़ें ठीक होती है। हर उम्र में हर बातें अच्छी लगती है, और वो अगर आपकी उम्र वैसी नहीं है तो फिर बातें ध्यान देने वाली होती है। शुक्र भी आप पूरे महीने रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में आपको लग्जरी से जोड़ेंगे, वैभव से जोड़ेंगे, सुख सुविधा से जोड़ेंगे। कर्म क्षेत्र में आप किसी स्त्री से जुड़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी फ़ायदेमंद साबित होगी, आपके लिए आपके कर्म क्षेत्र में आपको धनदायक भी साबित हो सकती है, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं जो आपके दशम में बैठे हैं, तो वो इस महीने आपको धन भी प्रचुरता से देने वाले हैं। आपके काम करने से आपके कर्म क्षेत्र में आपको अपार धन की प्राप्ति भी होगी। वो प्राप्ति आपके लग्जरी के रूप में भी हो सकती है, कुछ बड़े प्राप्ति की ओर भी ये शुक्र आपको ले जा सकते हैं। मंगल जो कि 10 तारीख तक यहाँ हैं, 10 के बाद आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। एकादश भाव हमारे दोस्तों का होता है, यारों का होता है, तब आपके साहस, आपका पराक्रम, आपका प्रयास दोस्तों के साथ लगेगा, दोस्तों के साथ आप समय बिताएंगे। समाज सोसाइटी के लिए आप वहाँ पे अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं, वहाँ आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, कुछ योगदान अपना दे सकते हैं। लाभ प्राप्ति की कामना से भी आप बहुत सारा साहस दिखा सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, और मंगल साहस के ग्रह भी हैं, साहस के भाव के स्वामी भी हैं, तो मंगल डबल प्रभावशाली हैं। आप कहीं ना कहीं खूब सारा प्रयास करेंगे पैसे की कमाने के लिए या धन लाभ के लिए, लेकिन अपनी विवेकशीलता को बनाए रखिएगा, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े की ओर भी ले जाते हैं, वाद विवाद की ओर भी ले जाते हैं। तो ये भाव दोस्तों का है, दोस्तों से वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है। आप ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। और अंत में 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, वहाँ के स्वामी सूर्य की हम बात कर चुके हैं कि आप धर्म कर्म में आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। अब पहले 10-15 दिन आपके कुछ पैसे सीक्रेट प्रयोजन के लिए, गुप्त प्रयोजन में आपके पैसे का खर्च हो सकता है, और ये प्रयोजन कोई बड़ी बीमारी के संबंध में भी हो सकता है पहले 15 दिन। और मंगल चूँकि सूर्य हैं तो पिता की सेहत के पीछे भी आपके कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। ये महीना आपके लिए शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।